हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज हम जिस स्टॉक को एनालाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, तो हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले अगर हम स्टॉक को देखें अगर वीकली टाइम फ्रेम में, तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है, राइट। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ट्रेंड लाइन है जो वीकली टाइम फ्रेम पे चल रही थी बहुत अच्छा सस्टेन कर रही है। और अभी अभी रिसेंटली इसने इसी जोन के आसपास से जाके रिटेस्ट लिया था और उसके बाद दोबारा ये इसी पॉइंट पे आकर टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ अगर हम देखेंगे, जब ये फॉलिंग वेज टाइप का जो पैटर्न है यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न है जो जैसे यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन मर्ज करते हैं तो इससे यहाँ इसने ब्रेकआउट दे दिया था और अराउंड अराउंड 1440 के आसपास ऑपरेट कर रहा था। तो जैसे ही इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पे एक अच्छा सा बहुत दिन इसने कंसोलिडेट किया। तो ये ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 29 दिसंबर को और ये अराउंड अराउंड 12 दिन यानी 12 जनवरी को कहीं जाके इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया। तो जब ये एंट्री इस स्टॉक में आई थी, हमने आपको ग्रुप में शेयर किया था। अ, उसके बाद हुआ ये कि अराउंड हमारा जो एंट्री पॉइंट था अराउंड अराउंड 1496 के पास था, जो कि अराउंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पड़ता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस हमने आपको दिया था वो अराउंड अराउंड 1389 का था, विच इज़ यहाँ पर इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे। और हमारा जो टारगेट था वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.6 था। हम बिल्कुल पीक तक बुक नहीं कर रहे थे। 1.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन गया था। तो हुआ क्या, जब हमने ये स्टॉक शेयर किया उसके बाद ही इस पॉइंट को सस्टेन करने के बजाय नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद अब हुआ क्या, इसने समझने की कोशिश करते हैं अब इसने किया क्या है, राइट। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो अब इसने किया क्या, इस ब्रेकआउट के बाद इसने इसने इसी पॉइंट या विच इज़ अराउंड कंसोलिडेशन वाला जो ये जोन है, इस पॉइंट के पास इसने वापस से जाके रिटेस्ट लिया है और वहाँ से उठाया है। और अगर आप ढंग से देखेंगे, जो ये रेड कलर की लाइन जा रही है, दिस इज़ 50 डे मूविंग एवरेज विच इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसने इस पॉइंट के पास से रिटेस्ट लेके वापस उठ रहा है और वापस एक अपना एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो विच इज़ अ वेरी बुलिश साइन, बिकॉज एक कंसोलिडेशन पैटर्न पे भी रिटेस्ट लिया है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे भी इसने रिटेस्ट लिया है, और साथ के साथ एक ओवरऑल जो ये आपका ट्रेंड लाइन है जो कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा पैटर्न पे फिट आ रही है, इसी जोन के आसपास आके इसने ब्रेकआउट पे इसने रिटेस्ट लिया है। और अगर आप इसको दोबारा समझने की कोशिश करें तो 50 को अगर 50 डे मूविंग एवरेज में ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ बाइंग एंट्री दे रहा है। सो अगर इस केस में हम अपनी जो है स्टॉप लॉस को है जो ट्रेल कर लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो अराउंड अराउंड पहले 1380 1395 का था, वो अब इस कंसोलिडेशन जोन के आसपास हो जाएगा। बिकॉज अगर ये तीसरी टाइम यहाँ पर, बिकॉज पहले भी यहाँ से एक बार इसी जोन के आसपास से सस्टेन कर गया है, अगर इससे वापस आ जाता है तो हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर बट ओवरऑल साइन पॉजिटिव हैं तो हमारा हम इस ब्रेक में बने रहेंगे और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो पहले 1:1.4 हुआ करता था इस ट्रेड में, अब ये इस स्टॉक में 1:1.9 का आ जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 1:2, विच इज़ अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर हम इस स्टॉक में बने रहते हैं तो हमारा हमारा ऑलमोस्ट 152 पॉइंट्स का जो है टारगेट बन जाएगा। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 78 पॉइंट्स का होगा। सो यस गाइस, अगर आपको ये स्टॉक एनालिसिस और समझाने का तरीका ठीक ठाक लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे आने वाले वीकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो आपको रेगुलर टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।